आपके साथ भी हो जाएगी। सो जारी एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट, और जैसा कि इससे पहले भी हमने एक चमकते हुए सितारे से आपको मिलवाया था, इस बार फिर एक नया उभरता सितारा है 2023 का। नाम है उनका प्रभात कुमार। सो उनसे भी हम लोग आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं। उनका रैंक है 383 383 और CPWD उनको अलॉट हुआ है SSC JEE 2023 में। ठीक है, तो वो अभी आपके सामने आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग आपको मिलवाते हैं। प्लीज़ गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। ये हैं वो चमकते हुए सितारे इस साल के। ठीक है, 2023 के। पहले आपने कुंदन को देखा था इस स्टेज पे, अब दूसरी बार आप प्रभात को देख रहे हैं। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन और मिलेंगे। टाइमिंग मैच नहीं होने की वजह से हम लोग उनको ऑन द स्टेज बुला नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे फिर उनको टाइम होता है तो वो भी आपके सामने रूबरू होंगे। वैसे रिज़ल्ट तो हमने पब्लिश कर ही चुका है और आप लोग देख भी चुके हो ऑन यूट्यूब के कौन कौन बच्चे जो हैं वो यहाँ पे थे अवेलेबल। तो इनसे भी हम लोग आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, प्रभात कुमार से। प्रभात, ज़रा अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करो बच्चों को। ठीक है, और मैं चाहता यही हूँ कि जैसे इनको आपसे मैं मिलवा रहा हूँ, अगले साल आपको किसी और से मिलवाऊँ। ठीक है, तो ये मौका आप लोग हमें दें। इसी चीज़ के लिए ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये दौर जो है वो चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप में से भी कितने ऐसे उभरते सितारे होंगे जो चमकते हुए हीरे होंगे, जो अगले साल साइनिंग स्टार बन कर के यहाँ हमारे बगल में यहाँ खड़े होंगे और आपका इंट्रोडक्शन किसी और से कराया जाए। तो क्या ये कमिटमेंट आप करते हो इस चीज़ का? हाँ, चलिए तो बात करते हैं इनसे, ये बताएंगे आपको। प्रभात। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले तो अभी सर से बात हो रहा था कि आज जो है मकर संक्रांति है, बहुत बच्चे चले गए। सबसे बड़ा जो अनसक्सेसफुल होता है कोई भी बच्चा, तो उसके पीछे यही है कि कोचिंग खुला हुआ और आप चले गए। जब तक कोचिंग चल रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपको जो भी पूछना है पूछिए। वैसे थोड़ा सा भी घबराहट हो रही है। सही बात है, सही बात। वैसे कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे तैयारी किए और कैसे सर का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है जीवन में। बिना सर के तो नहीं ही होगा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग है। अपने से बहुत सारा बुक है मार्केट में, बुक लेके पढ़ना। देखिए मेरा तो यही था, सर हमेशा कहते थे कि जीवन भर तुमको अपने अनुसार जीना है, 1 साल दे दो हमको। जो भी फैकल्टी यहाँ है वो भी कहीं ना कभी वहाँ बैठे थे और कोई बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किए हैं तभी यहाँ हैं, तो उनका बात आपको मानना ही चाहिए। और सर यही कहा करते थे कि 1 साल मेरे अनुसार चलो, जो भी टीचर हैं उनके अनुसार चलो, वो जो भी बता रहे हैं वही उसी चीज़ को आप लेके आगे चलिए। जो नोट्स बनवाए, कोई ज़रूरी नहीं है किसी भी बुक को पढ़ने का। आप नोट्स जो है उसी को प्रॉपर रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, यही सफिशिएंट है। और मन लगा के अगर पढ़ा जाए, अगर कोई स्टूडेंट मतलब एक बार बैठता है और बड़ा मतलब कंसंट्रेशन से पढ़ता है, तो वो 6-7 घंटे अगर हर दिन पढ़े रेगुलर वे में तो सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं, जैसे हम ही थे, माइंड थोड़ा डेविएट होता है इधर उधर, तो उस चीज़ को कैलकुलेट करके आप पढ़िए जितना समय, लेकिन 6-7 घंटा आपको देना ही होगा 100% कंसंट्रेशन के साथ। तो हमको वो समय 6-7 घंटा निकालने के लिए हमको 16 घंटा पढ़ना पड़ता था। और हम यहीं चंदवारी रोड में रहते थे और आज़ाद लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे। मेरा जो रूटीन था, 24 घंटा मेरा लाइब्रेरी था, फिक्स था। और मतलब मेस में ही खाते थे। घर मतलब मेरे पिताजी जो थे वो थोड़ा सा बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब हम पिछले साल भी मेंस का हम मतलब तैयारी किए थे, पिछले बार नहीं हुआ। इनका अचीवमेंट मैं और भी एक आपको बता दूं, जिसको सुन करके आप दंग रह जाओगे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट अचीवमेंट इनका ये है कि इसरो में 1 सीट के लिए वैकेंसी आई।
एक सीट, ऑल ओवर इंडिया एक सीट के लिए इसरो की वैकेंसी आई और उसके लिए इंटरव्यू में ये एग्ज़ाम क्रैक करके इंटरव्यू देने गए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इससे भी बड़ा अचीवमेंट, इंटरव्यू देने गए, उस एग्ज़ाम में इनका रैंक 2 आ गया, बदकिस्मती से सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, रैंक 2, दिस इज़ द बिग अचीवमेंट, रैंक 2 लाना। ठीक है, रैंक 1 वाले का हुआ क्योंकि एक ही सीट का था। तो यहाँ तो एसएससी जेई में 1500 सीट होती हैं। जब एक सीट के लिए ये बंदा फाइट करके और वहाँ एकदम दूसरों को धक्का दे करके लड़ के खड़ा हो सकता है, तो आप तो फिर भी आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारी सीटें हैं। ठीक है, ये बहुत अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये है कि फॉर्म भरना, आधे से ज़्यादा दुनिया, आधे से ज़्यादा लोग ये सोच कर कि फॉर्म नहीं भरेंगे कि एक ही सीट है, क्यों भरें। ठीक है, पैसा चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, भर कर क्या फ़ायदा। लेकिन सोचो कि उसमें भी इसने भरा और भर के एग्ज़ाम क्लियर करके और इंटरव्यू के लिए वहाँ खड़ा हुआ, लेकिन रैंक 2 आ गया इनका। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि रैंक 2 लाना, वहाँ रैंक 2 आ गया और इसलिए ये वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाए। लेकिन कोई नहीं, उससे बेहतर आया। और एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ये सबसे मैक्सिमम अचीवमेंट होता है एसएससी जेई। इससे ज़्यादा डिप्लोमा लेवल पर कोई भी हायर वैकेंसी नहीं आती। सबसे बड़ी वैकेंसी होती है डिप्लोमा लेवल की एसएससी जेई। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में इन्होंने क्रैक किया है। सर बताएंगे, सर कौन कौन सा और एग्जाम था, सर बताइएगा इन लोगों को। इनका जो अचीवमेंट रहा है NWDA में इन्होंने DSSP में क्लियर किया है। एसएससी के बारे में तो आपको पता ही है कि इन्होंने 383 रैंक CPWD अचीव किया है। इसके साथ साथ इसरो और भी कुछ एग्ज़ाम अपकमिंग है जिनमें इनका सिलेक्शन हो जाएगा। बार्क में भी इनका अभी जस्ट 2 दिन पहले जो बार्क का रिजल्ट आया है उसमें भी इनका सिलेक्शन हुआ है और इंटरव्यू पेंडिंग है ना, इंटरव्यू होगा अगले वीक में। तो और मैं कहूँ कि ये लड़का काफ़ी सिंपल, ये नहीं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट की बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का कंसिडर किया, एक एवरेज कैंडिडेट लेबर के बेसिस पे, प्रैक्टिस के बेसिस पे इन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया है ना। सो कोई भी कैंडिडेट अगर इस डिटर्मिनेशन के साथ कि हम 24 आवर्स अपने आप को दे रहे हैं, वो हमारे स्टडी के लिए है, हम खाना खाएं, उसके बाद भी खाना खाने के दौरान भी हम अगर पढ़ाई को ही सोचें, क्या ज़रूरी है कि उसमें कौन सा टेस्ट आ रहा है। टेस्ट जब तक ढूंढते रहोगे खाने में और घूमने में, वो आपके सिलेक्शन से दूर लेता जाएगा, है ना। हाँ सर, कुछ और तुम बताओ। ईशु सर भी हमेशा यही कहा करते थे कि तुम जब रास्ते में जाते भी हो, छुट्टी होता है, तो हमेशा मन में वो चलाओ क्लास में क्या हम पढ़ाए हैं, मतलब क्या चीज़ चल रहा है, उसी चीज़ को हमेशा मतलब जीना भी है तो मतलब पढ़ाई के साथ। ये नहीं अब रोड पे जा रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब हर छोटा छोटा चीज़ को भी बताते हैं प्रभात, लेकिन ये लोग पहले नहीं 1 साल खोएगा तब पाएगा, ऐसा लगता है। मतलब वो चीज़ें आप लोग अभी से जनरेट करिए, इस साल कन्वर्ट हो जाएंगे। और मेन प्रॉब्लम ये भी है सर, मतलब बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं। 1-2 सीट में निकलता है, उसमें भी फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं जाइएगा कुछ सीखिएगा ही, जरूर भरना चाहिए। बार्क का फॉर्म बहुत बच्चे नहीं भरे, जबकि इस साल यही एग्ज़ाम हुआ था। मतलब जो भी फॉर्म निकले उसको भरिए। एक्सपीरियंस होता है। पहला बार जब हम एसएससी का एग्ज़ाम दिए तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था। जब हम डिस्प्ले के पास हम बैठे तो उसमें पूरा डिस्प्ले में आपका रोल नंबर लिखा था। वो चीज़ मतलब पूरा हमको थोड़ा सा 5 मिनट तो हमको थोड़ा कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। और मतलब इसीलिए कहा जाता है कि जितना भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा तो आपको डिस्प्ले से आप थोड़ा सा ये हो जाइएगा, कंफर्टेबल हो जाइएगा, आपको समझ में आएगा। वो जो हेजिटेशन है, मतलब डायरेक्ट कंप्यूटर में, मोबाइल में टेस्ट दिए हैं, डायरेक्ट कंप्यूटर में माउस नहीं चल रहा है। इस बार तो बहुत सारा स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम हो गया, मतलब वो जो रीजनिंग में फिगर वाला आ गया। सर अब कर्सर ऊपर नीचे कर रहे हैं, उसी में बहुत सारा समय चला गया। ये सब प्रॉब्लम पहले से आप, ये सब चीज़ प्रॉब्लम आपको दूर, एग्ज़ाम दीजिए तभी दूर होगा। अच्छा प्रभात, एक बात बताओ इन लोगों के लिए कि कितना समय चाहिए इस एसएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अगर लड़का डिटरमिन्ड हो जाए आज से? अगर पूरा मतलब फोकस्ड है तो एक साल में हो सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले बार भी हम लोग के जो दोस्त थे, वो प्रेम जी थे और वो नीतीश जी थे, एक बार में किए, हम लोग से नहीं हो पाया। BRO मिल रहा था लेकिन उसमें तो डिप्लोमा वालों का नहीं था, तो हम लोग का नहीं हो पाया।
लेकिन हम लोग फिर भी सर कहे कि नहीं करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, होगा। कहीं जाना नहीं है, पटना तो छोड़ना ही नहीं है। मतलब जब तक नहीं होता है यहाँ छोड़ के, ये नहीं कि घर जाके अब फैकल्टी का साथ छोड़, हाँ टीचर्स का साथ तो होना ही चाहिए। और देखिए जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो वो हमेशा प्रॉब्लम होगा, आज गलती हुआ है बाद में भी गलती होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। वो या तो सर से क्लियर कीजिए या नेट से क्लियर कीजिए, जैसे भी हो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। आज गलती हुआ है, 10 दिन बाद भी वही गलती होगा, आपका दिमाग उस क्वेश्चन में वैसे ही रिएक्ट करेगा। ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन इसको कंसीडर करके चलिए तो ठीक होगा। और जो भी आप टेस्ट देते हैं उसमें जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको लिखिए, बाद में भी देखना है। मतलब जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उसको मतलब इतना देख लीजिए कि वो याद हो जाए। सक्सेस ऐसे ही होगा। ये नहीं कि अब आप रिसर्च कर रहे हैं। सर का यही कहना था कि 1 साल जो टीचर कहते हैं, जो पढ़ाए हैं, उस पर आप विश्वास कीजिए। ये नहीं कि आप बुक खोल रहे हैं, आप टीचर के ही कॉन्सेप्ट को आप चैलेंज, मतलब ये नहीं वो नहीं, ये सब चीज़ तो होना ही नहीं चाहिए। सर जो पढ़ा दिए वही सही है, वही सत्य है। अब होगा प्रभात, अब वो होगा हमारे और तुम्हारे बीच, वो हम लोगों के बीच अब होगी। अब आप जितना स्ट्रक्चर हमसे जानना चाहेंगे, जितना मैकेनिक्स जानना चाहेंगे, वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। सब सर कहते थे बाद में तुम रिसर्च करना, ठीक है। याद कीजिए, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, यही चीज़ किसी दिन क्लास में इसको भी हमने समझाया था कि आज जो हम लोग जितना बता रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन का जो डिमांड है हमें उतना बस जानना है। हमें एग्ज़ाम जो निकालने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। अगर उतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और एक बार एग्ज़ाम क्रैक हो गया, टैग लग गया आपके पीछे, जैसे अभी ये CPWD के ये इंजीनियर बन चुके हैं, इनके पीछे टैग लग गया। अब ये चाहे तो आसानी से रिसर्च कर सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जो भी इनका इंटरेस्ट मोड होगा सब्जेक्ट का, उस फील्ड में ये जा सकते हैं। अगर इनका मन होगा कि हम सॉइल मैकेनिक्स को और ज़्यादा रिसर्च करें, देखें कि क्या इसके अंदर होता है, इनके पास एनफ टाइम है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन अभी आपका टाइमिंग नहीं है। अभी आपका टाइमिंग बस इतना है कि जो सिलेबस कह रहा है, जो एग्ज़ाम का नीड है, जो वो आपसे चाहता है, बस उतना आप पूरा करके और उसको क्रैक कर ले। इसके बाद तो होता रहेगा रिसर्च। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और भी अगर कोई सवाल हो आप तो कर सकते हैं इनसे, पूछिए। ठीक है। अगर कुछ डाउट हो मन में तो अब आपका टर्न है, आप पूछ लीजिए कुछ। वैसे ईशू सर ज़्यादा मोटिवेट करते नहीं थे। मतलब सर का ये था, मतलब पढ़ाते थे तो बीच बीच में मतलब सर मस्ती होते रहता है सर के क्लास में, लेकिन तो हम थे ना तुम्हारे पास। लेकिन अनीस सर के क्लास में ये जब पढ़ाना शुरू करते थे तो 1 घंटा 1.5 घंटा समझाते थे, फिर लिखाते थे। तो उस बीच में जब लड़का बोर होने लगता, सर मोटिवेट ही करते थे। सर का यही था। और सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हम लोग को किए हैं। मतलब सर का मोटिवेशन तो एक मोटिवेशन तो आपको बताया ही कि नहीं 1 साल देना है तो देना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको देना ही होगा। आप आज नहीं दीजिएगा तो अगले साल, फिर अगले साल आइएगा। इसीलिए 1 साल जो सर पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को मानना है। ये नहीं यूट्यूब पे कोई सर कुछ बता रहे हैं, यूट्यूब पे तो जाइए ही नहीं। अगर कोचिंग आप पढ़ रहे हैं तो क्या ज़रूरी है? यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? एकदम मोस्ट कॉमन चीज़ जो सर है वो बता रहे हैं, वो तो पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है, वो तो सबको पता है। एग्जैक्टली। यूट्यूब पे हमने ऑब्जर्व किया है प्रभात कि कुछ लोग आते हैं और वही चीज बता पाते हैं जो आपको मोस्ट पता है। कॉमन चीज़ है, वही चीज पे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है सर, जो बच्चों को पहले से पता है। अगर 5 क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया है, 4 बनने वाला है, वही 4 बनाते हैं। 5वां अगर बच्चों को डिफिकल्टी है सर तो 5वां बताते ही नहीं। अभी यूट्यूब पे कितने सर हैं जो कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करा रहे हैं? अभी तो इम्पोर्टेंट तो वही है। तो आप लोग क्यों जा रहे हैं? कोई सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? उसमें स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं डाला हुआ है, वो बनाइए टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दीजिए। सर के असर्शन रीजन क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए, अभी आज ही क्लास में डिस्कस हो रही थी। अब यूट्यूब पे जाइएगा तो वो क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं आपको, तो क्या फ़ायदा है यूट्यूब पे घूमे? हम किसी भी टीचर को हम कहीं नहीं पढ़े। जो मेरा कॉपी है उसको बार बार रिवाइज किए, बुक मिला था कोचिंग से वो बुक बनाए। और देखिए ES का बुक बनाना पड़ेगा आपको, गुप्ता एंड गुप्ता तो बनाना ही होगा। गुप्ता एंड गुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। और मेंस में आपको IES का जो आप लोग को गलत प्री बनाना पड़ेगा। चल रहा हूँ एग्जैक्टली जो रिजल्ट है उसके मुख से निकला हुआ शब्द के ऊपर आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एग्जैक्टली उसी लाइन पे आप काम कर रहे हैं।
और इनको अगर 2 साल लगा है तो इनके एक्सपीरियंस से आपको 1 साल लगना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? आप भी इससे कुछ मतलब बताइए बच्चों को सर। एग्जैक्टली आप ज़्यादा पढ़ाई में नहीं हम थके नहीं हैं, ठीक है। मतलब तो जो जैसा कि प्रभात ने कहा, वो सारी बातें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके अंदर फीड की जा चुकी हैं। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन करना, आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, ये सारी चीज़ें गुप्ता एंड गुप्ता को बना लेना, और जो भी मटेरियल के क्वेश्चन हैं, ये मटेरियल पहले ही मैंने बोला है, प्लेट तुम्हारा ऑर्डिनरी भले है लेकिन समोसा एकदम से गर्म है। क्या सर एक बार फिर से हमने इनको पहले भी कल के क्लास में भी कहा था कि हो सकता है कि मेरा कवर पेज, अभी कोचिंग मेरा जो है ये है, तो कवर पेज मेरा स्टैंडर्ड लाल पीला हरा नहीं हुआ है, लेकिन अंदर का जो समोसा है सर एकदम गर्म है। एक्चुअली मैं कह देता हूं कि आप CBT 2 मटेरियल बनने के बाद हुआ है, आप एक एक क्वेश्चन मिला सकते हैं अपने मटेरियल से कि आपके सारे क्वेश्चन आपके मटेरियल में प्रेजेंट है कि नहीं। एकदम फैक्ट है ये चीज़, है ना। और मैं एकदम प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, हो सकता है कि हम पे कोई केस कर दे कि आपका SSC कोई लिंक है क्या कि ऐसे क्वेश्चन लड़ता है आपका। अगर कोई कह दे सर तो हम कहेंगे कि हाँ सर लिंक है, क्योंकि हमारे मटेरियल को उठा करके देखिए क्वेश्चन नहीं मैच करेगा तो कहिएगा। तो यही बात है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग अब सेलिब्रेट कर लेते हैं, है ना सर। हाँ कुछ अगर क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं भैया जीके के लिए कैसे किए हैं? जीके के लिए क्या करना चाहिए? हाँ नॉन टेक नॉन टेक्निकल, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। आपको भी कुछ पूछना है? पूछिए। Oh my God, क्या पूछिए? रीजनिंग कैसे पढ़े? रीजनिंग कैसे, मतलब नॉन टेक का क्वेश्चन आ रहा है प्रभात। एक उनसे उनका भी ले लीजिए, तीनों क्वेश्चन ले लीजिए एक बार। हाँ बोलिए सर। आप नॉन टेक और जीएस कौन सा मीडियम में पढ़े हैं? और यही क्वेश्चन है मतलब कॉमनली ऐसा क्वेश्चन है कि आप नॉन टेक कैसे कवर किए थे, काहे कि टेक्निकल और नॉन टेक में बहुत गैप आ जाता है इंजीनियर्स के लिए, ठीक ना। और मतलब कि टेक पे ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, नॉन टेक पे कम दे पाते हैं, और नॉन टेक इसमें बहुत बड़ी अमाउंट में मतलब कि कवर करता है। सिलेक्शन में नॉन टेक का भी बहुत रोल होता है, तो कैसे आप करते थे इसको कवर? जो रीजनिंग है उसको तो हर दिन बनाना होगा। हर दिन या तो बुक से बनाइए, पहले बुक को 2-3 बार बनाइए, जो भी बुक मिला है यहाँ से, और उसके बाद टेक्स्ट बुक पे आपको SSC का रीजनिंग जब उस पर सर्च कीजिएगा, उस पर CGL सब चीज़ का आ जाता है, SSC JEE का भी आता है। उसका टाइमिंग 40 मिनट फिक्स कीजिए, हर दिन प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा। रीजनिंग ये मजाक नहीं है कि लास्ट के 10 दिन कर लिए हो गया। रीजनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसमें 45 प्लस नंबर नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और जो GK GS का बात है, तो इसमें आप लोग सेलेक्टेड चीज़ पढ़िए। जैसे इसमें पॉलिटी आपको अच्छा से पढ़ना होगा, 5-7 क्वेश्चन आना ही है। हिस्ट्री पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, ऐसे जो एंशिएंट पढ़िए, मिडाइवल पढ़िए ही नहीं, मिडाइवल से क्वेश्चन बहुत कम आता है। उसके बाद जो विविध वाला पार्ट है, मिसलेनियस वाला पार्ट है, जिसमें डांस आता है, जो SSC का आजकल का ट्रेंड है, डांस पढ़िए। 7 शास्त्रीय नृत्य है, उसको पढ़िए। उसके बाद टेम्पल किस शैली में बना हुआ है उसको पढ़िए। उसके बाद कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन बजाते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और यूट्यूब पे जाइए और ये सब चीज़ आपको जो है ट्रिक से मिल जाएगा। यूट्यूब पे अगर जाना है तो इन्हीं चीज़ों के लिए जाना है। यूट्यूब पे, हाँ, टेक्निकल के लिए नहीं, इन सब चीज़ों का आपको ट्रिक मिल जाएगा कि जैसे कि संतूर वादक कौन है, तो ट्रिक वाइज बताया गया है, आपको मिल जाएगा, बहुत सारा है। तो वो पढ़िए, एकदम ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और बायो पढ़ना है, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आएगा, बायो में भी आपको 5-7 नंबर आ ही जाएगा। और बायो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो ये नहीं कि मजाक करके जो है ये खाली उसमें हंसी मजाक चीज़ है, वो सब नहीं है। बायो का जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें उससे अंदर से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जो है जीव बायलेटरल सिमेट्री है। थोड़ा मेरा मतलब बायोलॉजी इंग्लिश में ही है, तो हम थोड़ा सा, और ऐसे तो जो भी है वो सब हिंदी इंग्लिश सब है। अच्छा, करंट अफेयर का क्या रोल रहता था? कैसे आप करंट अफेयर पढ़ते थे? हम तो यही कहेंगे, करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आता, और आता है तो ऐसा आता है कि नहीं बनता है।
वो करंट अफेयर पे ज़्यादा जो है फोकस नहीं कीजिए। उससे अच्छा है पॉलिटी से 4-5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आना ही है। पॉलिटी को अच्छा से रिवाइज कीजिए, बायो को अच्छा से रिवाइज कीजिए, हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट एकदम अच्छा से क्लियर कीजिए, और विविध वाला जो पार्ट है जिसमें डांस ये सब जो भी चीज़ आता है इसको अच्छा से क्लियर कीजिए। ज्योग्राफी सबसे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन ज्योग्राफी से बहुत बड़ा कंटेंट हो जाता है, समय कम है। अगर समय है तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नॉन 20+ नंबर इसमें लाइए, 20 से 25 नंबर सफिशिएंट है, ज़्यादा नहीं लाना है। ये जो नॉन टेक वाला पार्ट है, इसके संबंध में जो भी आपने इनसे सुना, मैं आपको बता दूं कि नॉन टेक का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गहरा है, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। उस एरिया से हमें अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग फ़िल्टर आउट करके वहाँ से निकालना है। वो काम एक स्टूडेंट से, जो एस्पिरेंट है एग्ज़ाम का, जो देने वाला है, उससे पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत अच्छी फैकल्टी जो कि बहुत बड़े बड़े लेवल पे करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जैसे चहल IAS एकेडमी है, ठीक है। चहल IAS एकेडमी जो यहीं पे बगल में चलता है, ठीक है, UPSC और BPSC के लिए। वहाँ से हम लोगों ने फैकल्टी को उतारा था इकोनॉमिक्स में, जो अभी इकोनॉमिक्स के लिए आपको सर ले रहे हैं। तो उन लोगों के पास एक्सपीरियंस है। जैसे अभी एग्ज़ाम निकाल कर के ये बंदा खड़ा है आपके सामने और ये बता रहा है आपको कि ये चीज़ पढ़ लो, वहाँ से सवाल आता है, ये पढ़ लो, बायोडाइवर्सिटी पढ़ लो, वहाँ से आता है, डांस वाला देख लीजिए, नृत्य वाला, टेम्पल वाला देख लीजिए। तो ये इसका एक्सपीरियंस इस साल का है और ये बोल रहा है। जो फैकल्टी है वो पिछले 10 सालों से यही काम कर रही है। तो जैसे हम लोग अपने टेक्निकल में क्वेश्चंस को हिट कराते हैं, जैसे अभी बात हुई कि मटेरियल से क्वेश्चन इस बार SSC JEE 2023 के मेंस में डायरेक्ट मटेरियल से हम लोगों का हिट हुआ है, इसी तरीके से नॉन टेक वाली फैकल्टी भी अपने पूरे डेप्थ में से, यानी जो नॉन टेक का बहुत बड़ा सागर है वो, उसमें से जो एरिया बाउंडेड है वो बाउंड करके आपको कम से कम पॉइंट में चीज़ों को आपके सामने ला के रख देंगे, जिससे कि आपका बिल्कुल एक शॉर्ट मिल जाएगा नोट्स कि हाँ इतना हम नॉन टेक देख लेंगे तो हमारा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर की चीज़ें हुई या ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये पढ़ने लगोगे तो न जाने कितने महीने गुजर जाएंगे केवल ज्योग्राफी में ही। लेकिन हमारा एग्ज़ाम का जो डिमांड है, हमें उसको समझना होगा कि एग्ज़ाम में ज्योग्राफी कितना आता है और उतना ही पढ़ना होगा। अगर ऑनेस्टली हम बात करें तो इस बच्चे को भी ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है कि पूरा ज्योग्राफी ये पढ़ करके गया था एग्ज़ाम देने, सेलेक्टेड ही ये भी पढ़ा है। क्या प्रभात बताना चाहेगा? जैसे ज्योग्राफी में सर, जैसे नदियाँ हैं ये पढ़ लिए, जैसे सेंचुरी है ये पढ़ लिए, जैसे वो जैसे कि ओर्स जो होता है, मतलब हाँ सेलेक्टेड टॉपिक जो है। यस सर, ज़्यादा पढ़ने जाएंगे तो इंडिया में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि पढ़ते पढ़ते जो है दिमाग। तो यही चीज़ कह रहा हूँ कि नॉन टेक में भी आपको अपना माइंड नहीं लगाना। सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पे हर तरीके से चीज़ों को तैयार करके आपके सामने एकदम बना बनाया खाना रखा हुआ है, ठीक है। बस आपको निकाल करके खाना है, कोई मेहनत नहीं करनी है कि हमें खुद से खाना पकाना है। वो सारी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। बस एक उम्मीद आपसे कि आप रिज़ल्ट लेकर के अपने लाइफ को सेटल कर लो, ठीक है। तो हर चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। नॉन टेक का फील्ड भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिविएट होने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ भी हम लोग फ़िल्टर आउट करके और निकालेंगे, बिल्कुल, और निकल भी रहा है वो चीज़, ठीक है। और कोई सवाल हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ बोलो सोनू। हाँ बोलिए। तो देखिए बार ये सवाल प्रभात पता है क्यों पूछ रहा है अभी ये? क्योंकि अभी क्लास में हम लोगों का स्ट्रक्चरल एनालिसिस चल रहा है, और हाँ, और उस स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ कॉन्सेप्ट हमने पूछ लिए थे अभी जस्ट, और ये इन सारे नालायकों को पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करा चुका हूँ मैं। लेकिन फिर भी पहले का कुछ पूछ रहा हूँ तो बीच बीच में कहीं कहीं नहीं होता है, मिट्टी पड़ गई है, धुंधली हो गई है। ये तुम लोगों के साथ भी होता था, इनके साथ भी। इनके बैच में मुझे याद है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़े थे? सॉइल ना? यस सर, सॉइल और मैकेनिक्स आपसे पढ़े हैं सर। तो सॉइल मैकेनिक्स की क्लास चल रही थी, और जब कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में हम लोग गए, और कंसोलिडेशन में इफेक्टिव स्ट्रेस काफ़ी निकालना पड़ता है सेटलमेंट के लिए। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का कहानी तब हम लोग जब देख रहे थे
शुरुआत में 3rd चैप्टर के अंदर। तो उस समय सारा चीज़ सिखाया, पूरा इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, ठीक है, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, सारा कहानी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और उस समय बहुत अच्छे से ये निकालता भी था। लेकिन जैसे ही हम लोग पहुँचे कॉम्पेटिबिलिटी कंसोलिडेशन में, तो कंसोलिडेशन में जाकर के वहाँ भी इफेक्टिव स्ट्रेस की फिर रिक्वायरमेंट पड़ती है। कंसोलिडेशन के बाद आपके जितने भी टॉपिक है सर, कंसोलिडेट प्रेशर हो गया, लैटरल अर्थ प्रेशर, उन सब में हाँ वो सारा इफेक्टिव स्ट्रेस का ही खेल है, केवल इफेक्टिव स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जब वहाँ पे गए तो अब चूंकि वो चीज़ें पढ़ा था 15 दिन पहले और इफेक्टिव स्ट्रेस अब 15 दिन बाद वापस यूज़ कर रहे थे, तो ये भी इसी तरीके से सर इफेक्टिव स्ट्रेस, अब पोर वाटर प्रेशर में वाटर का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है या डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो अब वहाँ पे सीपेज एनालिसिस होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, ग्रेडियंट आएगा, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से अब वो चीज़ पता ही नहीं चल रहा है कि सर कुछ तो पढ़ा था, ठीक है। हाँ, आज से तो मैं उस समय भी यही डायलॉग दिया करता था कि याद करो सन 1950 में हमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बस वो चीज़ ज़रा बताना कि वो कैसे ओवरकम, वो अभी फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, जब यही कॉपी आप बार बार रिवाइज कीजिएगा तो ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज कीजिए एग्ज़ाम तक में। कॉपी रिवाइज करने से ही ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट है, जब कैपिलरी जोन आ गया वहाँ पे निगेटिव हो जा रहा है, तो ये सब चीज़ जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तब ठीक हो जाएगा। पहले तो मेंस में हम लोग को यही सब आता था, लेकिन अब तो ये सब चीज़ नहीं भी कम भी पढ़िएगा तो चल जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ बहुत ही मतलब सॉइल का बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, लास्ट में यही है पूरा। फिर उसके बाद फाउंडेशन में जाइएगा, वो सब चीज़ बहुत ही अच्छा, मतलब सॉइल मेरा बहुत कमज़ोर था, मतलब कॉलेज में जब आए सर से पढ़े तो मतलब उसके बाद धीरे धीरे बहुत मज़ा आने लगा, सॉइल बहुत अच्छा लगने लगा। और सॉइल बहुत सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भी, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें बहुत चीज़ सीखने के लिए। ऐसे सब सब्जेक्ट, ये जो सोम है, सोम से क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन सोम के बिना आप नहीं सब इसमें आरसीसी में आपको ज़रूरी पड़ेगा, हर सब्जेक्ट में, मतलब कि सॉइल में भी, सॉइल में ही हर जगह से मतलब इसका जो है ज़रूरी है। लेकिन सोम से क्वेश्चन कम पूछता है, इसीलिए इसको जब एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा कम भी कीजिएगा तो चल जाएगा, चल जाएगा। सोम टॉस से सर भी बोलते थे कि सोम आना है, वो तो आएगा ही। मतलब जो भी है सब्जेक्ट अच्छा से पढ़िए, ईशू सर का ही है, इन्वायरमेंट, ये सबसे तो अब अरे ऐसे बोल के हमको बाहर करोगे? नहीं सर का जो सब्जेक्ट है इसके बिना तो कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा, कुछ होगा ही नहीं। बेसिक एकदम, मतलब सबसे जो भी है तो ये सोम ही है, सोम के बिना साथ साथ सर ओपनिंग बैट्समैन है हमारे, सोम और टॉस, और सोम टॉस होना ही चाहिए, सबसे शुरू में सोम टॉस ही होना चाहिए, जो कि आप लोग का हो रहा है। और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, कोशिश करेंगे। बोलिए। हाँ बताइए। जैसे आप बोले थे कि नंबर ऑफ गुप्ता तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है तो और कौन सा बुक आप प्रेफर कर सकते हैं इसके लिए? उसका बुक है लेकिन उतना आप बना समय नहीं है इसके लिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, और ये अनाउंसमेंट भी आज हम लोग कर देते हैं सर इसी प्लेटफॉर्म से। ये बहुत अच्छा मौका भी है और इसने जबकि छेड़ ही दिया है, तो इस चीज़ को हम लोग आपके बीच बैच में रख देते हैं। आपका जो सिलेबस है ये एकदम गारंटी के साथ हम लोग मई के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अभी के अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर जो जारी हुआ है SSCJEE 2024 के लिए, फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में है और हम लोग आपको फर्स्ट वीक ऑफ मई में फ्री कर देंगे, यानी सिलेबस आपका कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। और उस टाइमिंग पर ये 4500 4500 क्वेश्चन का एक सीरीज़ हम लोग लॉन्च करेंगे मई के मंथ में, जिसमें केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। यहाँ पे कोई उसमें थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस नहीं होगी, कोई सब्जेक्ट नहीं डिस्कस होगा, डायरेक्ट हम लोग क्लास में आएंगे और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा 4500 क्वेश्चन का। और वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का होगा या ES का होगा, वो पूरे के पूरे 4500 जो क्वेश्चंस होंगे वो नया होगा बिल्कुल, जो हम लोग बनाने जा रहे हैं और उसके ऊपर मेहनत हम लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम का ट्रेंड अब बदल चुका, अब जो मेंस का एग्ज़ाम है वो
पहले वाला नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं क्या प्रभात, जो कि पहले पूछा करते थे, जो आज से 5 साल पहले 10 साल पहले, अब सवाल वैसे नहीं आते, सवाल पूछने का तरीका बदल चुका है। तो इस एग्ज़ाम के डिमांड को समझते हुए, उसके रिक्वायरमेंट को समझते हुए हम लोग 4500 क्वेश्चन का एक नया सेट तैयार कर रहे हैं, जो कि मई के मंथ में आपके बीच में रखा जाएगा। उसको हम लोग अभी मार्केट में पब्लिश नहीं करेंगे। 2 बजे रात तक, 2:30 बजे रात तक मेहनत उसके ऊपर हो रही है। पर डे हम लोग 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बनाने का काम अभी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से वो चल रहा है, तो ये उम्मीद है हमारी कि 4500 क्वेश्चन के सीरीज में से जो भी हमारे और पेपर हैं, सर के जो पेपर हैं, ठीक है, 8-10 पेपर जो हम लोगों का कॉमन है मिला करके पूरे एग्ज़ाम में, उस पेपर में 90% से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग हिट कराने के लिए टारगेट में हैं। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन हिट कराएंगे, ठीक है। तो इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको इधर उधर कहीं जाने की, भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब पॉकेट खर्च मिलता है, तो याद है हमारे अपने टाइम का, ठीक है, कि 2000-3000 रुपये मिलते थे और उसी में पूरा महीना गुजारना होता था, रेंट देना होता था, जो हम लोगों का हॉस्टल होता था वहाँ का। तो ये चीज़ ध्यान में, तो इसलिए आपको 1 रुपया, इसका ज्ञान खुला 2 साल बाद। अगर ये 2 साल पहले ज्ञान खुल गया रहता, तो डेफिनेटली ये वहाँ आज 2 साल पहले सेलेक्ट हो गए रहते, ठीक है, 2021 में। उस समय थोड़ी बहुत मजबूरी भी हो गई थी कि नहीं, वैकेंसी के साथ साथ सर उस समय कोरोना काल की वजह से, लॉकडाउन हो जाने की वजह से काफ़ी डिस्टेंस भी हम लोगों से ज़्यादा हो गया था इसका, ठीक है। तुम पढ़े थे 2021 में, 22 में ना, 21 दिसंबर और जनवरी में हम लोग क्लास किए थे ना सॉइल का। यस सर, 21 के दिसंबर और 21 के दिसंबर से स्टार्ट हुआ था सॉइल का, और जो कि जनवरी 2022 में जाके कंप्लीट हुआ था, ठीक है। उस समय सॉइल मैकेनिक्स इसने पढ़ा था, तो उस साल ही रिजल्ट इसका हो जाता। लेकिन थोड़ी बहुत जो कमी थी, जो आप में के अंदर अभी वो है, जो दिख रहा है, इससे ज़्यादा दिख रहा है, उस कमी को जब तक आप दूर नहीं करोगे, तो इस साल का साइनिंग स्टार आप नहीं बन पाएंगे। अगर आप बनना चाहते हैं तो वो कमी दूर करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। और ठीक सर, है। उनका जो क्वेश्चन था उसका यही है कि जो सर 4500 वाला दे रहे हैं बुक, उसको कम से कम 3-4 बार बनाइए। एक बार सही, एक बार, क्योंकि एक बार बनाइएगा आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, फिर दोबारा बनाइएगा तो कुछ घटेगा, लेकिन उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपसे जो नहीं बनेगा, उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बार बार गलती होगा। उसका या तो सर से आप मिल के उसको क्लियर कीजिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। सबसे बड़ा बात यही है, कॉन्सेप्ट जब तक उस चीज़ का क्लियर नहीं होगा, बार बार गलती होगा। हर बार आपका दिमाग वही कहेगा, वही पुराने तरीके से सोच के गलती करेगा। आपको लगेगा पिछले बार भी गलत हुआ था, लेकिन फिर गलती होगा वो। इसलिए उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है, दिमाग है, हर चीज़ कैप्चर नहीं हो पाता है, कॉपी पढ़ने से भी याद नहीं आता है कुछ बात, तो उसको सर से मिल के क्लियर कीजिए, गूगल पे देख के क्लियर कीजिए, कहीं से भी क्लियर कीजिए। क्लियर नहीं होगा तो वो एक तरीके का मतलब बीमारी टाइप से होता है ना शरीर में, उस टाइप से है वो आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए प्रॉब्लम होने ही नहीं देना है। किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, सर से मिलिए, क्लियर कीजिए, कहीं से भी क्लियर कीजिए, बस क्लियर होना चाहिए।